ओके, सो अलग अलग चॉइसेस जैसे आते हैं, दैट गर्ल वांट्स टू कंटिन्यू, कीर्ति शर्मा वांट्स टू कंटिन्यू, अलग अलग चॉइसेस का ध्यान कैसे रखते हैं आप? See, that is what experience teaches us, that how you create a menu while keeping the choices of different people. What people is your so we have to cater to different segments. Every segment has different opinions, choices. That's the experience which tell us what to put in the menu and how to put in the menu. For example, I'm doing one kind of dish, like I was just telling, that I do bagan ka bharta in a different style, but I serve it as a taco with the कुट्टू के आटे की हम छोटी सी tacos बनाते हैं. We called it buckwheat tacos. So, and it is Okay. stuffed with the bagan ka bharta, which is very smoky, like properly smoked, and then top up with the salsa and all. So it's a little fusion dish, but that's how you play with the ingredients and taste and different choices and creativity. ओके, सो लास्ट सवाल शेफ वैभव आपसे होगा मेरा कि व्हाट्स योर सक्सेस मंत्र? Keep it simple and keep working hard. There is no other way to go for a success. There is no shortcuts. You have to work hard in the as a chef, because you can't learn. There's so much to learn from this as a chef, because there's so many cuisines within our India, apart from if you want to learn any international. So just keep it right, keep it basic, and learn every day as much as possible, and work very, very hard for this industry. ओके, सो अब हम चलते हैं, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि शेफ वैभव हमारे लिए एक बहुत ही लजीज सी छोटी सी एक रेसिपी भी लेकर आए हैं. हम आगे बढ़ते हैं और हम चाहेंगे, हम इनफैक्ट दरखास्त करेंगे शेफ वैभव से कि वो हमें दिखाए, थोड़ा सा सबको ललचवाएं और थोड़ा सा एंटरटेन भी करें अपनी डिश के साथ में. सो आप ये बता दें कि आज आप कौन सी डिश बनाने वाले हैं और क्या उससे सीखने को मिलेगा? आज जैसे मैंने बोला, आज मैं बनाने वाला हूँ हमारा बाले सैलेड, बट क्योंकि अभी लॉकडाउन है, सो कपल ऑफ इंग्रेडिएंट्स हमारे पास नहीं मिले हैं, लेकिन हम एक बेसिक रेसिपी बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही हेल्दी है. Barley is a source of fibers, vitamins, minerals. It's so there's so many benefits apart with other ingredients we're gonna use. Those are all seasonal ingredients which we're gonna use. तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, और स्टार्ट करते हैं हमारी आज की जो रेसिपी है. मैंने थोड़ा सा कुछ प्रेप करके रखा हुआ है, सो आई एम जस्ट गोना. Okay, I think now it is clear to everyone. परफेक्ट. बहुत ही, ओ माय गॉड, इतना सारा आप इन सारे इंग्रेडिएंट्स को लेस कह रहे हैं? मुझे नहीं लगता. नहीं, ये काफी फैला के रखा हुआ है, इसलिए भी लग रहा है, बट जब हम आपको दिखाएंगे तो बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी रेसिपी है. तो जो आज हम बना रहे हैं, देखिए ये है हमारा मेन इंग्रेडिएंट. ये है बाले. इसको हमने बॉईल करके रख लिया है. इसे 6 से 8 घंटे आप ओवरनाइट या तो सोक करके रख लीजिए, और या फिर आप अगर शाम को बनाना चाहते हैं तो सुबह भी सोक कर सकते हैं. नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होगा हमारा मैंगो, विच इज अ फ्रूट. आप कोई भी फ्रूट यूज कर सकते हैं. आई लाइक मैंगोज. इस वक्त सीजन में है. लीची भी इस वक्त सीजन में है. एनी सॉफ्ट गुड फ्रूट विच हैज अ बॉडी आप यूज कर सकते हैं. देन आई हैव दीज बीटरूट्स विच आर आल्सो बॉइल्ड, और उसको मैंने डाइस में करके रख लिया. तो बेसिकली जो आज हम डिश बना रहे हैं एक रेस्टोरेंट स्टाइल प्रेजेंटेशन के अंदर, इसको हम बोलते हैं बाले बीटरूट एंड मैंगो टार्टर. और इसके साथ जो ड्रेसिंग हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे हमारे एक जापानीज लेमन होता है, उसको बोलते हैं यूजू. तो यूजू मेयो और एक हनी ड्रेसिंग बनाएंगे, 2 ड्रेसिंग्स, और मैं दिखाता हूँ ये कैसे बनेंगे. तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ. वैभव, आपने इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को जिस तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड किया है ना, लोगों को वो बहुत पसंद आ रहा है. दे आर प्रेजिंग योर ऑर्गेनाइज्ड तरीका ऑफ कीपिंग ऑल स्टफ.
या ये थोड़ा थोड़ा जितना हम निकाला है, ये देखिए हम सारा यूज करेंगे। इसमें थोड़ा जिंजर, ये लेमन जूस, ये पिकल्ड रेडिश है, और ये मिंट है गार्निश के लिए। और ये देखिए ये मैंने बीटरूट थे थोड़े से, इन्हीं के जो साइड की होती है इस तरीके से मैंने, ये मेरे पास कटर था, मैंने इससे प्रेस करके ऐसे ब्यूटीफुल इनके ये निकाल दिए हैं छोटे छोटे, जिसको हम एज ए गार्निश यूज करेंगे। ओके तो सबसे पहले हम बना लेते हैं, हमारी ड्रेसिंग्स बना लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें ड्रेसिंग बनाने के लिए हमें मिक्स करना है। और पहली ड्रेसिंग जो मैं बता रहा हूँ आपको वो है हमारी यूजू और मेयो। बहुत ही सिंपल है, हमें आप कोई भी अपनी मेयोनेज ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे मेरे पास घर में जापानीज मेयो पड़ी थी, तो आई एम जस्ट यूजिंग अ लिटिल टीस्पून। आप अगर हेल्दी की बात करना है थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं अगर आप चाहें, बट इट गिव्स जब हम इसका टार्टर बनाएंगे, एक बॉडी देंगे, तो उसको बाइंड करने में थोड़ा सा हेल्प करता है। और ये है हमारा यूजू, आप चाहे तो फ्रेश लेमन को भी यूज कर सकते हैं, बट ये एक तरीके का स्पेशल यूजू पेस्ट है और ये जापानीज लेमन ही होता है। तो ये मैं इसके अंदर दूंगा, ये काफी लेमनी फ्लेवर करेगा और बहुत अच्छा। जब बीटरूट और बाले में जब इसको आप इसके साथ खाएंगे तो ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन जाती है। इसके अंदर सीजनिंग करने की यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि सीजनिंग हमारी दूसरी जो हनी वाली ड्रेसिंग आएगी उससे बनेगी। और इसके अंदर थोड़ा सा इसको स्पाइसी करेंगे, हल्का सा इसको स्पाइसी करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे स्वीट चिली जो सॉस होती है आप बाजार से ले सकते हैं, स्वीट चिली सॉस जो होती है उसको मैं यूज कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा स्पाइसी, बिकॉज जो बाले है, जो गेहूं होता है, बेसिकली इट्स अ वेरी ब्लेंड टेस्ट, तो उसको एब्जॉर्ब करने में ये काफी मदद करेगा विद बीटरूट एंड मैंगो। तो बीटरूट भी हमने सिर्फ बॉयल किया है, तो उसके अपने ओन जूसेस हैं, वो बहुत ही हेल्दी हैं और इसके अंदर कोटिंग करने में हमें बड़ी मदद मिलेगी। तो ये हमारी एक ड्रेसिंग हो गई है रेडी। दूसरी हम बना लेते हैं हमारी बहुत ही आसान ड्रेसिंग, जो कि है हनी जिंजर और हनी जिंजर ड्रेसिंग। तो उसके लिए हम ले रहे हैं करीब 2 टेबल स्पून हनी। ओके और इसके अंदर डालेंगे, मेरे पास देखिए यहाँ पे आप नॉर्मल विनेगर यूज कर सकते हैं, बट मेरे पास रेड वाइन विनेगर है, तो मैं हल्का सा रेड वाइन विनेगर यूज करूंगा जी। तो बेसिकली हमें एक तरीके का विनेग्रेट बनाना है और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं। यहां मैं यूज करूंगा हमारा 1 टीस्पून सेसमी ऑयल। ये जो रेसिपी है ये एक तरीके की एशियन रेसिपी है जो हम रेस्टोरेंट स्टाइल्स में यूज करते हैं। तो उसके बाद जाएगा इसमें सॉल्ट, ये सी सॉल्ट मैंने इसको थोड़ा सा कर दिया है। और इसमें डालेंगे हम हल्का सा पेपर और इसमें जाएगा हल्का सा हमारा लेमन जूस। बहुत ही लाइट और ड्रेसिंग बनाएंगे, थोड़ी सी पंजेंसी रखेंगे और स्वीट एंड स्पाइसी टाइप की बनेगी। इसमें मैं डाल रहा हूँ हल्का सा हमारा आप चाहे तो फ्रेश ग्रेटेड रेडिश यूज कर सकते हैं। ये जापानीज वसाबी, आई नो मैनी लोग बोलेंगे हमारे घर में तो नहीं है, बट आप इसके अंदर हमारी जो फ्रेश मूली आती है आप उसको ग्रेट कर सकते हैं। तो फ्रेश मूली को जब हम ग्रेट करते हैं वो भी काफी पंजेंट होती है। तो हमने ऑयल डाला है, हनी डाला है, विनेगर डाला है और सॉल्ट डाला है, पेपर डाला है और इसको हम एक अच्छा सा बेस दे देंगे। अब इसमें जाएगा हमारा चॉप ग्रीन चिली और जाएगा हमारा जिंजर। ये एक छोटा टुकड़ा मैंने लिया है क्योंकि ये हनी जिंजर है और जिंजर जो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी हमको काफी मदद करता है। तो दिस इज अ वेरी ग्रेट ड्रेसिंग जो लोग इस वक्त अपना इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए ये परफेक्ट डिश है। क्योंकि लोग जो हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि आज हम बना रहे हैं एक बीटरूट, बाले और मैंगो से एक टार्टर टाइप, जिसके अंदर हम 2 ड्रेसिंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि है हनी जिंजर और एक हम बनाया हमने यूजू मेयो। तो ये 2 हैं। चलिए ये देखिए हमारी
ये जो ड्रेसिंग है ये रेडी हो गया है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे जो हमारा ये बार्ले था, ये हम इसके अंदर डालेंगे। इसको सोक करना बहुत जरूरी है बार्ले को, नहीं तो ये पफ नहीं होएगा। थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए इसको अच्छी तरीके से पफ करना बहुत जरूरी है, सोक करना, तभी ये बॉयल होने के बाद इतना बढ़िया पफ होएगा। ये देखिए बहुत ही माइल्ड ड्रेसिंग रखी है, क्योंकि हमारी जो बीटरूट और जो मैंगो है वो इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे हमारे यूजू में उसे। तो चलिए जब तक इसके फ्लेवर्स यहाँ इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं, हम डालते हैं हमारी बीटरूट और मैंगो का टाटर। जो ये मैंगो है, हमारे मैंगो में जो हमने मेयोनेज बनाई है, इसको हल्का सा बिल्कुल कोट करेंगे, बिल्कुल लाइटली, सो दैट जब हम इसकी जो प्रेजेंटेशन करें तो ये बाइंड हो जाए। आप बिल्कुल माइल्ड रख सकते हैं, आपने बहुत ज्यादा इसके अंदर ड्रेसिंग नहीं डालनी है। और दूसरा हम बना रहे हैं यहाँ पे बीटरूट, और अब कर लेते हैं बीटरूट को भी मैरिनेट। जो कॉम्बिनेशन इसका जो यूजू के साथ और स्वीट चिली के साथ बीटरूट का जाता है, इट गोज रियली वेल। और हम इसकी जस्ट कोटिंग कर रहे हैं जिससे ये कोटिंग आ जाए। ये देखिए, चलिए ये हो गया हमारा। अब कर लेते हैं हमारी प्लेटिंग। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप जैसे देख रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ जगह बना लेता हूँ। चलिए टाइम है इसकी प्लेटिंग करने का। बहुत ही इजी सिंपल रेसिपी, जैसे मैंने आपको बताया। मैंने कुछ खीरे हैं जिसको हमने बहुत ही पतले उसमें काट लिया, आप देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल पतले में। तो इसको इस तरीके से एक के ऊपर ओवरलैप करते हुए ये हम सर्कल बना लेंगे। एनी क्वेश्चंस निकिता किसी के? ये देखिए आप इस तरीके से। दे आर प्रेजिंग वैभव, उनको क्वेश्चंस क्या पूछे आपकी डिश से, वो ऑलरेडी वाओ अमेजिंग लिख रहे हैं, उनके मुंह में अभी से ही पानी आ रहा है। ये देखिए इस तरीके से हमने कुकुम्बर को हल्का सा ये कर लिया है। हल्का सा सीजनिंग करेंगे कुकुम्बर को, हल्का सा सॉल्ट एंड पेपर हल्का सा डालना है, बिल्कुल सॉल्ट और हल्का सा ये पेपर, जस्ट अ लिटिल, दैट्स इट।